So hi guys, a very warm welcome to all of you. Right now we are here inside the Science City, the regional Science City in Lucknow. और यहाँ पे अभी हम एक जादुई नल के सामने खड़े हैं जिसमें से कि पानी निकल रहा है और कहाँ से पानी निकल रहा है ये किसी को नहीं पता चल रहा है। तो अभी आप पूरा वीडियो देखना, हम स्टार्टिंग से दिखाएंगे जब हमने यहाँ से एंट्री ली थी और अंदर तक आए क्या क्या चीजें हैं। तो आप वीडियो देखो और एंजॉय करो। So this is the gate of Science City। ये कुछ बढ़िया सा ऐसा बनाया हुआ है और इस तरफ है टिकट काउंटर। अभी जब हम लोग आए थे जस्ट 5 मिनट पहले तो खाली था, बट अब लोग आना शुरू हो गए हैं। हम लोग आ गए तो हम लोग को देख के लोग आने लगे। अगर जनरल विजिटर आते हैं तो 40 रुपए का है और अगर 25 से ज्यादा लोग आते हैं तो 30 रुपए का है। यहाँ पे जो होता है साई मैक्स करके, उसका भी रेट लगा हुआ है। तो काफी सारी चीजें होती हैं, सबका अलग अलग रेट है। अभी तो हम लोग ये मेन वाला बस लेने जा रहे हैं, ये 40 रुपए का। और ये जो है उसकी टाइमिंग है 3D शोज की टाइमिंग है। फाइनली वी गॉट द टिकट। और यहाँ पे एक चीज है, ये पता नहीं क्या फिट वाला कुछ लगा है। ये इसलिए लगा है ना कि जो छोटे बच्चे हैं ना उनकी हाइट नापे जाए। 104 सेंटीमीटर से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए फ्री है। ओ यार, पता होता तो वैसे छोटे बच्चे। ठीक है, तो अब हमारी एंट्री हो गई है। अब सबसे पहले हम यहाँ का आपको लेआउट दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आइए, आप पहले नक्शा देख लीजिए। मैप देखने से आपको अंदाज मिल जाएगा आपको क्या चीज पे जाना है, क्या चीज पे नहीं जाना है। आपका फालतू का टाइम नहीं वेस्ट होगा। यहाँ पे नंबर 3 पे हम लोग हैं। ये एंट्रेंस है और इस तरीके से ये साइंस सेंटर ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंग है और इस तरफ ये सब लिखा हुआ है। तो अब हम लोग ने अपना लेआउट देख लिया। लेआउट के बाद हमको सबसे पहली जो चीज दिखी है, सामने कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखे हैं, तो हम सबसे पहले वहाँ चलते हैं। तो इधर से उसकी एंट्री है। ये सबसे पहले है, ये ट्यूब है लंबा सा और इस ट्यूब का नाम है इको ट्यूब। इस तरफ से अगर कोई बंदा बोलता है तो उसको उस तरफ आवाज आएगी दूसरे बंदे को। और इसमें एक चीज और दिखा है, इस ट्यूब में लोगों ने खा के कचरा और प्लास्टिक की बोतल भर दिया। इस इको ट्यूब में अगर आप ध्यान से देखो तो लोगों ने प्लास्टिक के बोतल और कचरा भर दिया है। ऐसा ना हो कि ये ट्यूब में लोग कचरा ही भर के ब्लॉक कर दें। तो अगर हम ये इस तरफ से बोलेंगे और मैं जाकर के उस तरफ से सुनूंगा, तो अगर हम लोगों को आवाज आई तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये ट्यूब अभी तक काम कर रहा है ना। और ये इतना लंबा ट्यूब है, मेरे को उधर तक जाना पड़ेगा। तो अब हम इस तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी कि हमें आवाज आती है कि नहीं आती है। ये काफी ज्यादा लंबा ट्यूब है और इस तरफ भी ट्यूब के वही कुछ लिखा हुआ इको ट्यूब। वो देखो, ये दिख रही हैं। हेलो। अब इसको कैमरे को हम पूरे ट्यूब के अंदर घुसेड़ देंगे ताकि साफ साफ आवाज आ सके। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? एंजॉय आवर व्लॉग्स एंड सब्सक्राइब दिस व्लॉग। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो और इसी के साथ साथ हमें पता चल गया कि ये ट्यूब काम कर रहा है, इट इज फंक्शनल। अब हम दूसरी चीज देखते हैं। तो ये पुली वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि आप इसको यहाँ पे प्रैक्टिकली देख सकते हो। इसमें क्या है कि देखो 20 केजी का वेट इधर भी है, 20 केजी का वेट इधर भी, और सेम सिमिलरली वेट तीनों तरफ सेम है। बट अब करना क्या है? बट जब आप इसको उठाते हो, ये देखिए, थोड़ा सा मजदूरी करके ये आपको दिखाएंगे। एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। दिखाइए। तो इसको वेट को जब आप उठाते हो तो 20 किलो बहुत ज्यादा वेट पता चलता है। ठीक है? अच्छा। और इसको ऐसे, तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत पड़ी। अच्छा, इसको जब हम उठाते हैं तो ये कंपैरेटिवली हमें जो ये वाला वेट है उससे ज्यादा आसानी से, देखो मैं एक हाथ से उठा ले रहा हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि इधर ला मैं बताता हूँ। इसमें सिर्फ एक पुली है और इसका अरेंजमेंट इस तरीके का है और इसमें 2 पुली है। सेकंड पुली इज दिस वन। तो इसमें थोड़ा सा आसान हो गया, मतलब इजीली लिफ्ट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 पुली हो जाती है। हाँ। तो ये वाला जो वेट है उठाना और भी ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इजीली उठ रहा है। ये देखो इसके ऊपर। हाँ भैया, जिसको पानी मंगवाना है वो पानी अपना बर्तन दे दो, ये भर के ले आएंगे पानी। तो पुली जो है क्रेन्स वगैरह में यूज होती है और इससे जो लिफ्टिंग मैकेनिज्म है बहुत आसान, मतलब जो वेट लिफ्टिंग है वो बहुत इजी हो जाती है। हाँ। और यही चीज इन्होंने अभी जस्ट थोड़ा सा आपको हम लोग इंटरेस्टिंग वे में समझा रहे हैं। हाँ। ताकि जो बच्चे देख रहे हैं वो भी समझ जाए। तो बच्चों का जो 7th 8th 9th के में बच्चे हैं उनका एग्जाम अच्छा होगा। अभी सुन रहे हैं, एग्जाम भी आने वाला है। हम लोग इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बताइए, आगे अपनी साइंस रिवाइज करके सुना रहे हैं आपको। और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, बहुत ज्यादा धूप हो गई। तो हाँ। इस गर्मी, शिद्दत की गर्मी हो रही, एकदम पसीना हो रहा है हम लोग। और इस गर्मी के ऊपर एक शेर हो जाए। गर्मी पे भी शेर सुनाओ भाई। गर्मी नहीं, ये ठाना है। गर्मी नहीं, ये ठाना है। तुम्हारी शक्ल को आधार कार्ड से मिलाना है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है।
तो अब हमारी शक्ल आधार कार्ड जैसी होने वाली है। इससे पहले हम लोग ऐसे पहचान नहीं पाते। और ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है, हाँ, दिस इज द ग्रेविटी चेयर। ग्रेविटी चेयर मतलब इसमें बैठो। ये भाई कहीं पहुंच जाएगा आदमी बैठ के। आप बैठिए। टाइम मशीन। अबे ये क्या है? ग्रेविटी पर कुछ पता चला आपको? अच्छा, ग्रेविटी चेयर है, वेट है जो कि आपको बचाए रहेगा। मतलब आप बच गए, ग्रेविटी ने बचा लिया आपको? हाँ, कुछ ऐसा खास नहीं है। ऐसे जा रहे हो तो यहाँ पे वेट लगा हुआ तो आपको हाँ, रोक रहा है। तो दिस इज द ग्रेविटी चेयर। थोड़ा ऐसा भी है ना कि कुछ ओवर चीजें की हुई है जो कि हमें पता है फिर भी दिखाया हुआ है। और इस एक्सपेरिमेंट में आपको एंगुलर मोमेंटम समझाया गया है। ये देखो, ये 2 वेट रखे हुए हैं, तो मैं एक ऐसा नॉर्मल सा टर्न लूंगा और इसमें ये है कि जैसे ही मैं अपना वेट अंदर की तरफ करूंगा तो जो मेरी स्पीड है ना टर्न होने की वो तेज हो जाएगी। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि जब हम वेट को अंदर लेते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी बढ़ जाती है अपने आप। ठीक है, तो अभी आप ये थोड़ा सा मेरे को धक्का देंगी? हाँ हाँ, जरूर जरूर। ऐसा सौभाग्य कहा मेरा। आज धक्का देने का सौभाग्य मिला। देखो, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे घूम रहा हूँ। अब मैं इसको वेट को अंदर लेने जा रहा हूँ। ये देखो, मेरी वेलोसिटी बढ़ गई। हाँ, बढ़ गई, पता चल रहा है। बढ़ गई। अब आप कम करो। करना है तो मेरी स्पीड स्लो करने के लिए ये देखो, ये स्लो हो गई स्पीड मेरी। हाँ, स्लो हो गई। तो हमने बहुत अच्छे से कोशिश की है दिखाने की। अब हो सकता है कि कैमरे पे दिखे या ना दिखे, बट आप अगर असली में आके करोगे तो आपको ये चीज सही में फील होगी। ये क्या है? बॉल को ना अंदर ऐसे पहुंचाना है। ये वाली बॉल है, इस बॉल को हम अंदर ले जाएंगे। इस बॉल को करो। हाँ, बस। अरे यार, वो वापस से घूम के आ गई। अरे रुको। पहले उसको उधर ले जाओ, फिर उसको पता ही ना चले, अंदर झटके से कर दो। घुस गई। गलत कर रहे हो आप। बस। ये बॉल को ये इधर रुक। उसको पहले यहाँ पे रोक लेते। पहले इस तरफ रोक लेते हैं इसको। 1 मिनट। हाँ, आप लोग ऐसा करने में ये एक्सपेरिमेंट को उखाड़ मत दीजिएगा। इसको उखाड़ मत दीजिएगा, तोड़ मत दीजिएगा। हमारी बॉल इधर आ गई। अब हमको स्लोली इसके अंदर इसको डालना। अबे जा। अबे यार, ये तो ऐसा बनाया गया कि ये जा ही नहीं रहा है। 1 मिनट। हैव पेशेंस। आप लोग थोड़ा पेशेंस रख के आए। 1 मिनट। इस बॉल को हमें अंदर डालना है और ये हमारी बॉल अंदर चली गई। ये हाई फाई। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है, इसमें अलग अलग पाइप्स है और इनको म्यूजिकल पाइप्स बोल रहे हैं। ये जो है, हम ये पाइप से जो है म्यूजिक बजाएंगे, तो इसमें जो शॉर्ट लेंथ के पाइप्स हैं उसकी पिच हायर होगी। पिच ऑफ साउंड ऑफ अ फ्रीली हंग पाइप डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। द शॉर्टर द पाइप, द हायर इज द पिच। शॉर्टर द लेंथ, हायर द पिच। तो ये आप लोग पे सुन लेंगे और थोड़ा सा हम आपको म्यूजिक भी सुना देंगे। आपको समझ में आया? अब इस डंडे को रख देते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। और हमारी पृथ्वी आ गई। पृथ्वी नहीं है, वो मून है। पृथ्वी कहाँ से सफेद दिखती है? वाह, साइंस इतना पढ़ा इन्होंने। खराब हो गया होगा ना। अच्छा, पानी से। देखो ना, उखड़ गया। वैसे भी उखड़ नहीं गया, ये मून है। जैसे तो मून भी नहीं लग रहा। वो नहीं बताइए आपको मून कहाँ से? ये मून है। ये मून का देखो ब्राइट साइड है, वो मून का डार्क साइड है। समझ में नहीं आ रहा है आपको? अरे हमारा मून घूमता है। हाँ, मून घूमता है। ये देखो ना, मून घूम रहा है। ये मून घूम रहा है और मून में जैसे काले काले दाग धब्बे होते हैं, उसको बड़े अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। हाँ, डिपिक्ट किया नहीं गया, ये हमें लग रहा बारिश धूप से बन गया है। बन गया, अच्छा। और ये वाला मून हमारा थर्माकोल का है ना? थर्माकोल का मून है। काफी अच्छा बनाया हुआ है। किसने बनाया ये मुजस्मा? ये एक्चुअली ये दिखाना चाह रहा था कि हम लोग मून का हमेशा एक ही साइड देखते हैं। बट उसके लिए ये थोड़ा सा टूट गया, बिकॉज इसकी इधर टायर नहीं है, चेन वेन टूट गई है। प्रॉपर से ये सही नहीं है। अदरवाइज ये दिखाना चाह रहा था कि जब भी आप, ये अर्थ है, ये मून है, और ये आप रोटेट करोगे। मान लीजिए आपका अर्थ पे घर है, आप बैठ जाइए इस पे। हाँ, ये बैठ जाओगे, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे अगर आप बैठ जाओगे, तो ये दिखाना चाह रहा है कि हम हमेशा मून का सेम साइड देखते हैं, हम मून का दूसरा साइड नहीं देखते हैं। ठीक है। अरे नहीं यार, वो ये एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं है, अदरवाइज पूरा होता ना। ये टूट गया तो सही में समझ में आता। तो सॉरी, हम आपको पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं डिपिक्ट कर पाएंगे क्योंकि ये टूट गया है। आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट है, तो आप लोग खुद से अपनी बुक्स में पढ़ लेना। एंड सबसे मजेदार चीज देखिए, ये जो टोटी में पानी बह रहा है, ये देखो, पाइप ही नहीं है। ये जो टोटी में पानी बह रहा है, इसका कोई पाइप ही नहीं है। पानी इतना ढेर सारा बह रहा है और आप समझ ही नहीं पाओगे कि पानी बह कहाँ से रहा है। ये एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है कि जादू है, ये एक इल्यूजन है। हम आपको आज समझाते हैं कि इसमें पानी आ कहाँ से रहा है। इसमें कोई बड़ी ट्रिक नहीं है। आप अगर ध्यान से देखोगे
तो ये एक ट्रांसपेरेंट पाइप है, ये देखो ये पाइप है, ट्रांसपेरेंट पाइप है जिसके थ्रू पानी ऊपर जा रहा है और फिर वहां से ऐसे पानी नीचे आ जा रहा है। तो आपको ऐसा इल्यूजन हो रहा है कि टैप से पानी आ रहा है और टैप तो पीछे से कहीं से भी पाइप से कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं है और इसीलिए इसको अंदर जाने की अनुमति नहीं है, इसीलिए जा जाके पाइप खींच उनके जादू की टैप की ऐसी की तैसी हो जाएगी। दिस इज द कैफेटेरिया, ये कैफेटेरिया है। सो गाइज हम लोगों को अंदर भी जाना है बट उससे पहले प्यास लग रही है, तो हम लोग एक कैफेटेरिया वाला एरिया जहाँ पे है उसके अंदर जाके देख लेते हैं, पता भी चल जाएगा क्या है, और पानी की बोतल लेकर के फिर हम लोग अंदर जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग को पानी वानी मिलता है कि नहीं पीने के लिए। ओ वाह, यहाँ पे तो पूरी दावत का इंतजाम है यार। भैया ये क्या है, स्कूल के बच्चों के लिए? ये रेट लिस्ट है, चाउमीन 60, पनीर चाउमीन 75 और फ्राइड राइस 65, बाकी सारे का आप देख लो लिस्ट लगी हुई है। पानी ले लिया अपना। स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं तो उनके लिए पूरे बफे का इंतज़ाम है। हाँ ये देखो ये पूरा बफे लगा हुआ है, बट मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला बफे जो है नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, बफे सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए है। कह देते हम लोग भी तो छोटे से नन्हे से प्यारे से स्कूल के बच्चे हैं, एक प्लेट खिला देंगे तो क्या हो जाएगा भैया। तो हम लोगों ने पानी वगैरह ले लिया अपना, पी लिया। अब हम अंदर जा रहे हैं, अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं और ये आंचलिक विज्ञान नगरी है। हमने आउटडोर वाला दिखाया, अब जो है हम अंदर ही बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ सारे बहुत सारी चीजें रखी हैं, अब वो हम देखेंगे। और यहाँ पे 2 फ्लोर है, एक नीचे है एक ऊपर है, तो हम सबसे पहले ऊपर जा रहे हैं, ऊपर का एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये फोटो है कि वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए की डिस्कवरी की थी। ये बड़ी सही चीज़ है, द बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग। यहाँ पे साइकिल बनी हुई है और आई थिंक ये जैसे ही हम चलाएंगे तो देखते हैं क्या होता है इसको। चलेगी क्या? तो यहाँ पे हम लोग, अरे ये क्या, ये देखिए इसकी तो एक पैडल किसी ने तोड़ दिया। ये पैडल तोड़ दिया, मतलब कि बस एक पैडल बची है, सिर्फ एक पैडल है इस तरफ की। हमको कोई ज्यादा शुबा नहीं है कि इसकी दूसरी पैडल भी बहुत जल्दी निकलने वाली है। अरे वाह, ये देखिए, ये बहुत मजेदार चीज है, सड़क चलने लगी। सड़क चलने लगी, हम आगे बढ़ रहे हैं और फील आ रहा है कि आप साइकिल चला रहे हो ना। गाइस, हम आपको फील देना चाहते हैं कि आप साइकिलिंग करोगे तो आपको कैसा लगेगा। हाँ। ये फील हम आपको ऐसे दे रहे हैं, अब आप सामने देखो, ठीक है? ये देखिए ये हम सड़क पे साइकिल चला रहे हैं और ये देखिए साइकिल चल कैसे रही। वो दिखाओ उधर। चलती जाए साइकिल, मारे जाओ पैडल। किनारे लो साइकिल, किनारे लो, बहुत ट्रैफिक आ गई है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे हैंडल भी रही होगी। लो हैंडल भी निकाल दिया, कुछ दिन में पूरी साइकिल यहाँ से गायब हो जाएगी। ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा कंसंट्रेट कर रहे हैं। वाह, मुझे समझ में आ गया ये क्या है। क्या 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 ये मुझे समझ में आ गया। क्या है? यहाँ पे आपकी आइज ट्रैक हो रही है, आइज का मोशन ट्रैक हो रहा है। हाँ, ठीक है? हाँ। तो ये जो आप डॉट देख रहे हो, ये देखो ये जो डॉट आ रही है ना, ये आंखों का मोशन ट्रैक हो रहा है और आपको स्पेसशिप की तरफ देखना है। जब आप स्पेसशिप की तरफ देखोगे तो आपकी आंखों का मोशन ट्रैक हो जाएगा, स्पेसशिप लॉन्च हो जाएगा। अभी हम करके दिखाते हैं। तो मैंने सही बोला था, अभी एक रॉकेट लॉन्च करके ही उठेंगे ये। तो अब हम वाकई में एक रॉकेट लॉन्च करने जा रहे हैं। ये देखिए, रॉकेट लॉन्च हो गया। और अब ये लॉन्च करेंगी, ये रॉकेट लॉन्च करेंगी, करके दिखाओ। कंसंट्रेट करो, अपनी आंखों को उस तरफ देखो, यहाँ सेंटर में देखो, ये मेरा हाथ देखो, तो ये तो इधर देख रही हो तुम, रॉकेट की तरफ देखो। नहीं, उधर देखो, ये रॉकेट लॉन्च नहीं कर पा रही है। हाँ हाँ करो, उधर देखो। हाँ हाँ हाँ, और ये इनका भी रॉकेट लॉन्च हो गया। वाह, स्पेस में चला गया है। और अब आप उठ जाइए। अब हम लोग के पास आएगा पूछने के लिए, वाह आप लोग कैसे रॉकेट लॉन्च करते कैसे आंखों से रॉकेट लॉन्च कर देते हो। फालतू में इतना पैसा वेस्ट कर देते हो। और ये देखो इतना बड़ा ब्रेन बना हुआ है यहाँ पे, देख रही हो। ब्रेन होता भी नहीं, इतना सा तो ब्रेन होता है। हाँ इतना सा तो ब्रेन होता है। इतना सा ब्रेन आपका होगा, बाकी लोगों का बड़ा होता है, समझी। और इस तरफ ह्यूमन इवोल्यूशन दिखाया गया है कि कैसे पहले इंसान के बाल वाल इतने ज्यादा हुआ करते थे, भालू टाइप, बिकॉज ट्रिमर वगैरह तो था भी नहीं। लोग ट्रिमर की बात नहीं है, पहले इंसान कपड़े नहीं पहनते थे तो ये बाल वाल इतने ज्यादा हुआ करते थे। भालू के जैसे रहते थे ना, उनको प्रोटेक्ट करते थे, बाल से ही उनको हाँ protection मिलता हाँ। था। आगे आप बढ़ते हैं तो आप देखो इनके बाल थोड़े से कम हो गए हैं, थोड़े ये से इंसानों कम हुए के बाल। और अगर आगे हम बढ़ते हैं तो इंसानों के बाल और ज्यादा कम हो गए, ये तो नंगे पुंगे हो गए यार, है ना।
फिर जब इनके बाल कम हो गए तो इन्होंने ऐसे कपड़े लाद लिए, फिर इंसान लोग घर बना के रहने लगे। होमो इरेक्टस तक इवोल्यूशन दिखाया है। होमो इरेक्टस क्या होता है? होमो सेपियंस ना। ओके, तो आप ये एक होमो इरेक्टस देख लीजिए और ये एक होमो सेपियन देख लीजिए, दोनों में कितना फर्क है आप देख लीजिए। यहाँ पे पढ़ के ये समझ में आया कि अगर दुनिया का सारा पानी सूख जाए, हाँ पूरी अर्थ ऐसी दिखेगी, क्योंकि अर्थ पे 90% तो पानी है, अर्थ ब्लू दिखती है, वो हट जाएगा तो ये ब्राउन दिखने लगेगी और ये ओशन ऐसे पड़ जाएगा ओशन। ये हमारा इंडिया दिख गया, ऊपर है इंडिया, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये देखो। तो अब समझ में आई, ये ग्लोब है, ये डिपिक्ट कर रहा है कि अगर समुद्र सूख जाए, ड्राइड अप हो जाए, तो ऐसी वर्ल्ड दिखेगी और उसमें वो देखो इंडिया दिख रहा है हमारा। तो ये एक और दूसरी बिल्डिंग है, यहाँ का मेन अट्रैक्शन है हेड ऑन प्लेटर, आपका सर प्लेटर पे रख दिया जाएगा खाने की टेबल पे। तो अंदर आपको दिखाते हैं कि वो कैसे है। एंड यहाँ पे ये देखिए पपीता और अनार के साथ इनका सर भी रखा हुआ है सर्व होने के लिए। तो ये देखो दूर से ऐसा दिखता है, खाली सर दिख रहा है, इनकी बॉडी एकदम दिख ही नहीं रही है। ये मिरर लगा हुआ है ना, और इस तरफ भी ऐसे ही चेक 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 बना हुआ है, इसी की वजह से जैसे लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट है, बट ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। असली फल रख देते तो खाता भी रहता है यहाँ पे बैठ के। अब आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो सबने आपको सिर्फ बाहर से दिखाया होगा, हम अंदर से जाके दिखाते हैं इसका राज। ये देखिए यहाँ नीचे गए हम और इसके बाद हम ऊपर आ गए। ये देखो, अब ये वो साइड है जो कि उस तरफ से दिख रहा था, अब देखो मेरा सर दिख रहा है, पकड़ो। तो ये देखिए आप, यहाँ पे ना जो यहाँ पे रहता है उसको मजा नहीं आता, सामने से देखने वाले को मजा आता है। चलो ठीक है, मैं उधर जा रहा हूँ। अब हम आपको यहाँ पे एक और जादू दिखाएंगे। जादू कैसे? हाँ, आपको पता नहीं है मैं कितना अच्छा पियानो बजा लेती हूँ। मैंने बोला था यार ये तो बड़ी सही चीज है। बोला था मेरे हाथ में जादू है। अब हमारे व्यूअर्स बताएंगे कि ये कैसे होता है, अगर किसी को पता है तो वो हमें बताएंगे। बेसिकली तो ये है कि मेरे हाथों की उंगलियों का जादू है जो पियानो को अपने आप दूर निकलने लगता है। वाह, तो ये जादू घर पे क्यों नहीं निकलता है आपके? घर पे मजा नहीं आता ना। तो गाइज इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की, बट अभी भी बहुत चीजें बची है, मगर आपसे कहेंगे कि आप यहाँ पे जरूर आओ। और इसके साथ साथ इस तरफ जो आप एंड स्क्रीन देख रहे हो उसको देख सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छी वीडियो है। और ये वीडियो कैसी है, अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो बताना। बाय बाय एंड टेक केयर, हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। चलो।